पूछें, अभी जो क्वेश्चन है आपका आप पूछें, क्या इशू आ रहा है आपको? जी पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका? जेब हम। जी। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज़ क्लियर है, आप पूछें। जी सर, वो मैं ये कह रही थी कि मैंने स्टार्ट में बनाई थी गिग्स 1 साल पहले फाइवर पे। पहले मैंने गेस्ट पोस्टिंग की बनाई, हेल्थ पर थी और ट्रैवल पर थी और पेट निश पर थी। और ये तकरीबन मेरी फर्स्ट पेज पर ही रैंक कर रही थी, लेकिन ना मुझे कभी ऑर्डर नहीं मिला। तकरीबन 6 महीने ऐसे ही रही और उन पे क्लिक्स वगैरह भी नहीं आए, इंप्रेशंस आ रहे थे। उसके बाद फिर सर मैंने चेंज कर दी, मैंने उनको सबको आर्टिकल राइटिंग में वो चेंज कर दिया। अभी भी आजकल राइटिंग में ही ज्यादा चल रही हैं। एक आधी शायद मैंने अब प्रेस रिलीज की बनाई हो, क्योंकि काफी अरसे से मैंने खोल के नहीं देखी। तो सर मतलब कि ये है कि मुझे एक दो दफा बस पाकिस्तानियों की इंक्वायरी ही आई थी, वो यही गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से। अ, तो वैसे मुझे कभी उस पे ऑर्डर वहां पे गिग्स हाँ पड़ी हुई मैं हैं। तो वही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अब मुझे उसका क्या करना चाहिए। हाँ मैं बता देता हूँ। असल में हाँ, हम शुरू से भी आपको मैं इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ। असल में फाइवर को जो है ना, अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, ठीक है, तो पहले फाइवर का एल्गोरिदम आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। फाइवर पे, क्योंकि मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो जब तक आपको फाइवर का एल्गोरिदम समझ नहीं आएगा कि फाइवर किस तरह वर्क करता है, तब तक आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर नहीं ले सकते, ठीक है। तो शुरू शुरू में मेरे साथ भी बड़ी मुश्किल हुई थी, जब मैं न्यू न्यू इस फील्ड के अंदर आया था। तो फाइवर के ऊपर मैं कभी लोगो डिज़ाइनिंग की मैं देता था सर्विस, कभी मैं वीडियो एडिटिंग की देता था, सही है। तो मैं बोलता था यार इसमें ऑर्डर नहीं मेरे, चलो इसमें मिल जाएंगे ऑर्डर, इसमें नहीं मेरे तो इसमें मिल जाएंगे। तो उसमें फाइवर को मुझे समझने के लिए तकरीबन 8 महीने तकरीबन लगे थे मुझे, एक फाइवर को सिर्फ समझने के लिए ना, कि फाइवर को हम किस तरह इस पे कामयाब किस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। दिन रात मैं जो हूँ फाइवर के ऊपर काम करता था, दिन रात, सही है। अब मुझे 8 महीने तक ऑर्डर नहीं मिला था फाइवर के ऊपर। किस वजह से? मेरी अपनी गलतियों की वजह से, क्योंकि मुझे फाइवर का एल्गोरिदम का नहीं पता था। मैंने जो है फाइवर के ऊपर रिसर्च नहीं की हुई थी, ठीक है। तो फाइवर के ऊपर आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च करने का क्या तरीका? सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपने कीवर्ड रैंक करना है। तो अभी फाइवर के ऊपर हम आए। फाइवर का एल्गोरिदम क्या बोलता है? अगर आप फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हो, आप लो कंपटीशन कीवर्ड के ऊपर गिग बनाओ, उस पर आपके पास क्लाइंट आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये, आप अपनी गिग की एसईओ करो। तीसरी बात ये कि आपने ये देखना है यार, जिस कीवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ इसके ऊपर कंपटीशन कितना है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। इसके ऊपर ऑर्डर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। अब हमारे यहाँ, अब हमारी जो फील्ड क्या है, गैस पोस्टिंग हमारी फील्ड है। माइक अपने ऑफ कर दें। हमारी गैस पोस्टिंग फील्ड है, ठीक है। अब हमने अपनी फील्ड यहाँ पर लिख दी। अब इसके ऊपर कंपटीशन कितना आया? 23,000 हमारे पास कंपटीशन आया, ठीक है। अब आप जो है मुझे ये बताएं, 23,000 कंपटीशन के ऊपर आप गिग बनाते हो, ठीक है। तो आपकी जो गिग है वो कहीं नीचे जाके, यहाँ पे 10वां पेज है, हो सकता है कोई 100 पेज के ऊपर शो हो रही हो, क्योंकि आप तो न्यू हो ना फाइवर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको फाइवर के ऊपर कामयाबी हासिल करनी है, तो
तो आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ क्या ट्रेंड चला हुआ है कि हमने सर्विस क्या देनी है। अगर हम गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास ट्रेंड क्या चला हुआ है, टेक, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? जी सर, हो रही है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड क्या चला हुआ है, हमने किस पे काम करना है, हमने खाली टेक पे काम करना है, हमने खाली हेल्थ पे काम करना है, हमने खाली बिजनेस पे काम करना है। अब यार गेस्ट पोस्टिंग के अंदर मल्टीपल निश हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर इतनी निश है ना, वो खत्म भी नहीं होने वाली, इतनी इतनी निश है। एक निश के अंदर 1000 निशें निकल आती हैं, ठीक है। निश मतलब कैटेगरीज, 1000 कैटेगरीज आ जाती हैं। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल करना है। मैंने आप लोगों के साथ शीट भी शेयर की थी। हमारे पास मल्टीपल निश है, कौन सी? ये रियल स्टेट, अकाउंटिंग, ऑटो रिपेयर, सही, एग्रीकल्चर, ऑटो इंश्योरेंस, सही, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, पर्सनल केयर, चिल्ड्रन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, रियल स्टेट, पर्सनल डेवलपमेंट, उसके बाद गेमिंग, सही है, फुटबॉल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब ये जितनी भी निश है ना, अब ये मैंने कीवर्ड भी निकाले हुए हैं, ये सारे फाइवर के कीवर्ड हैं, ठीक है। ये फाइवर के सारे कीवर्ड हैं। अब सारे लोग काम किस पे कर रहे हैं? टेक पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, बिजनेस पे काम कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको अब समझ लगी यार इसके ऊपर कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर मैं इस पर गिग बनाऊंगी, ठीक है, या बनाऊंगा, तो ये जो है मेरे 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 को जो ऑर्डर मिलेगा वो 10 साल भी मैं बैठा रहा फाइवर के ऊपर, मुझे ऑर्डर नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने का तरीका क्या? हमने यहाँ पर जाके एक टूल ऐड कर लेना जिसको हम बोलते हैं फाइवर क्विक व्यू, ठीक है, ठीक है। जब हम ये है, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है, ये आपने लगा लेनी कहाँ पर? अपने क्रोम के अंदर आपने लगा ली। उसके बाद आपने अपना मेन कीवर्ड लिखना है अपने स्किल के हवाले से। अगर आप कंटेंट राइटिंग करती हो, ठीक है, आप वेब डिज़ाइनिंग करती हो, आप कोई भी जो है ना स्किल पे काम करती हो, आपने वो लिखना है यहाँ पर। अब हम करते हैं गेस्ट पोस्टिंग पे काम। हमने यहाँ पर मेन स्किल लिखा अपना। मेन स्किल लिखने के बाद हमारे पास कंपटीशन कितना है? 23,000 कंपटीशन हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी एक्सटेंशन है, इसको ऑन कर लेना। फाइवर क्विक व्यू, इसको हमने यहाँ से ऑन किया। यहाँ पर पहले ऐड कर लेना आपने, इस तरह आपके पास एक्सटेंशन सारी आ जाएगी। ऐड कर ली। अब ये आपको कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, यार ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड इसने निकाल के दे दिए। फोकस कीवर्ड्स के फाइवर के ऊपर ये वाले सारे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर लोगों की गिग्स बनी हुई हैं, जिन पे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसी तरह अपने ब्राउज़र खोल लेने हैं, न्यू टैब खोल लेने हैं। उसके अंदर आपने जो हमारा कीवर्ड पहले था वो क्या था? डू फॉलो बैकलिंक्स। हमारे पास ये कीवर्ड आया। आपने अभी फाइवर को रिसर्च कर रहे हो आप, सही है, फाइवर के एल्गोरिदम के अंदर आप घुस रहे हो अभी, सही। आप रिसर्च करना शुरू कर दिए आपने, कहाँ पर? फाइवर के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिए आपने। यहाँ पर पहले कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेना यार इसके ऊपर कंपटीशन कितना आ रहा है। पहला काम हो गया। गिग बनाने से पहले आपने फाइवर की कीवर्ड्स निकाल लें, ठीक है। ऐसे गिग्स नहीं बनाते आप, जो है फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया, मुंह उठा के आपने गिग बना ली, ये तरीका कार नहीं होता। फाइवर के ऊपर आपने पहले रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद आपने इसकी उसके ऊपर गिग बनानी है। आपके हमने पहला कीवर्ड लिखा,
डू फॉलो बैकलिंक्स, इसके ऊपर कंपटीशन कितना है, 11,000 हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। सही है। अब आपने बोला 11,000 रिजल्ट्स, अगर मैं गिग बनाती हूँ 11,000 के अंदर, तो मेरी गिग कहीं आखिरी वे पे शो हो रही होगी, क्योंकि मेरे तो अभी न्यू हूँ फुल। सही है, मुझे इतनी एस भी करने नहीं आती। अगर मैं फिलहाल अगर एस भी मैं करती हूँ, तो मेरी गिग जो है वो कहाँ पर शो हो रही होगी, 5वें पेज पे, 8वें पेज पे या 9वें पेज पे शो हो रही होगी, क्योंकि मैंने उसके अंदर एस की है, लेकिन मेरी एस इतनी नहीं, ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से मेरी गिग पहले पेज पे जाए, क्योंकि इतने हजार कंपटीशन है। कितना, 11,000 कंपटीशन है। तो आपने इसी तरह, हमने एक कीवर्ड चेक कर लिया, हमें समझ लगी यार इसके इस कीवर्ड के ऊपर 11,000 कंपटीशन है, हमने बोला इसके ऊपर इतना ज़्यादा होगा, इसके ऊपर भी ज़्यादा होगा, हम बोलते चल इस कीवर्ड के ऊपर चेक करते हैं इसके ऊपर कितना कंपटीशन है। हमने एक कीवर्ड लिखा, अब हमारा कंपटीशन यहाँ पर कितना था, 11,000, यहाँ पे 16,000 आया, ये उससे कंपटीशन बढ़ गया। तो हम चेक करते हैं कोई और कीवर्ड, IDA बैकलिंक्स, इस कीवर्ड को चेक करते हैं, इस पे कंपटीशन कितना आता है। 40,000 कंपटीशन। ठीक है, हमारे पास कंपटीशन अभी ज़्यादा आता जा रहा है, तो हमने इस तरह चेक करते जाना है यार किस किस पे कंपटीशन कितना आ रहा है। अब हम चेक करते हैं बिजनेस कैश पोस्ट, हम इसको चेक करते हैं इसके ऊपर कंपटीशन कितना आता है। 16,000, सही है, 16,000 आपके पास कंपटीशन आ गया किस पे, बिजनेस गैस पोस्ट के ऊपर। अभी हम इस तरह, अब इस पे चेक करते हैं पर ईडीएम पे, अभी कितना कंपटीशन आया, शो हो रहा है आपको, 5,800, आपके पास कंपटीशन कितना आया, 5,800। अब आपको समझ लगी यार मैं जिस तरह आगे आगे जाती जा रही हूँ, जाता जा रहा हूँ, मेरा कंपटीशन कम होता जा रहा है। ठीक है, इस तरह आपने रिसर्च करना शुरू कर दी फाइवर पे। ठीक है, आपका कंपटीशन कितना हो गया, कम हो गया, लो हो गया, काम पर कितना आ गया, 6,000 पे आ गया कंपटीशन। उसके बाद आप चले गए, आप बोलते यार इधर मैं और कोई कीवर्ड देखता हूँ, कोई अच्छा वाला कीवर्ड हो, आप बोलते मैं ये MSN, ये वेबसाइट के ऊपर जो गैस पोस्ट होती है मैं ये चेक करता हूँ, इसके ऊपर कंपटीशन कितना आता है हमारा। आप इधर आगे, आपने इधर लिखा MSN गैस पोस्ट, आपने ये लिखा, आपके पास कितना कंपटीशन आ गया, 4,000, 470 तकरीबन कंपटीशन आ गया आपके पास। इस तरह आपके पास, आपने अगला कीवर्ड चेक किया, जर्मन गैस पोस्ट, आपने ये चेक किया, अब आपके पास कंपटीशन कितना आ गया, 3600 तकरीबन, 3600 कंपटीशन आ गया, आपका कंपटीशन कम हुआ ना। इसी तरह हम चेक करते हैं UK गैस पोस्ट के ऊपर कंपटीशन कितना है। हाँ सुन रहे हो या सो गए हो, सुन रहे हो, आवाज आ रही है, जी जी सर, सुन रहे हैं। सही से। मैंने बोला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है, इस तरह से। अब हमने, अच्छा सर, एक सवाल है। जी जी, सर, सवाल ये है कि सर प्लीज टाइमिंग का कोई कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि कभी कभी इतना लेट हो जाते हैं और कभी कभी क्लासों का वेट कर रहे थे। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक शेड्यूल बन जाए तो इसके लिए आसानी हो जाएगी। ये शेड्यूल बना हुआ है ना, हमारी 10 से 10:30 तक जो है ना क्लास होती है। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाती, 10 से लेके 10:30, 10 के अंदर अंदर क्लास हमारी शुरू हो जाती। हाँ सर, वो तो सही है, लेकिन अभी कभी ओवर टाइम भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई आपको वीडियो मिल या जाएगी, अगर कभी। आपकी कोई क्लास मिस होती है, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। अच्छा सर, वो ठीक है। अच्छा सर, ये बगैर आपको जो एडिटिंग बगैर मतलब जो होती है वो आप बगैर एडिटिंग के भी आप इस ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी यूट्यूब के लिए आप जो एडिट करके डाल दे, तो ये सब कैसे है? बगैर एडिट की मैंने सारी वो अपलोड करता हूँ। एडिट तो कुछ भी नहीं होता उसमें, उसमें जो पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं वो शो हो रही होती हैं, बस वो हिंट करनी होती है। बाकी जो भी हैं वो मैं उसके उसके उस तरह ही सेंड करता हूँ आप लोगों को। बस ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करें।
अब आपने यहाँ पर आपको पता चल गया यार हमारा कंपटीशन कम हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यूके गैस पोस्ट, इसके ऊपर कंपटीशन कितना, 2100 कंपटीशन है किस पे, यूके गैस पोस्ट के ऊपर। इस तरह हमें फाइवर ने कीवर्ड्स कीवर्ड्स हमें हमारे पास सारे कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद हमारे पास फाइवर यहाँ पर खुद कीवर्ड निकाल के देता जा रहा है। फाइवर बोलता है ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन पे आप काम करो, इन पे आप काम करो, ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं। अभी हमारे पास अभी ये कीवर्ड आ गया, यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, हम ये वाला कीवर्ड चेक करते हैं, फ्रेंच बैकलिंक्स चेक करते हैं, उसके बाद हम जर्मन बैकलिंक्स चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने फ्रेंच बैकलिंक यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, हमारे पास अभी कितना कंपटीशन आया, 300, ठीक है, 300 कंपटीशन हमारे पास आ गया। उसके बाद यूके के ऊपर हम यहाँ पे चेक करते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। अब हमारे पास यहाँ पर जर्मन बैकलिंक्स आ गया, उसके बाद यूके बैकलिंक्स आ गया, यूके के बाद जो है हमारे पास डच बैकलिंक्स आ गया, उसके बाद यूएसए बैकलिंक्स आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमने हमने यहाँ पे कहाँ से शुरू किया था, गेस्ट पोस्टिंग से शुरू किया था, डू फॉलो बैकलिंक से शुरू किया था। हमारा कंपटीशन यहाँ पर लाखों करोड़ों का था, सही है। यहाँ पर हम जिस तरह आगे आते जाते हैं हमारा कंपटीशन कम होता जाता है, ठीक हो गया। हमारा यहाँ पर कंपटीशन कम होता जा रहा है। अब हम कहाँ पे थे, 30,000 20,000 से हम कहाँ पर आ गए, 300 पे आ गए हैं, ठीक है। हमने इसी तरह फाइंड करते जाना है। अब हमने क्या चेक करना है, अब ये चेक करना है यार जो कीवर्ड हमने निकाला है इसके ऊपर लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर ऑर्डर मिल रहे हैं तो हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपने इसको कंफर्म करना है, सही है। मेक श्योर ये करना है कि आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर एक्सटेंशन ऑन की भी है। उसके बाद एक्सटेंशन पे 3 ऑप्शन दिए हुए इसने, एक दिया हुआ है ऑर्डर, एक होता है फेवरेट और एक होता है रिव्यूज, कि आप जब इस पे देख सकते हो आप कि किस बंदे के कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, किस बंदे के कितने ज़्यादा रिव्यू लगे हुए हैं, सही है, और किस बंदे ने ज़्यादा दिल दिए हुए हैं इनको, ठीक है। तो आप आपने यहाँ पर ऑर्डर पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे शो कर देगा ये ट्रक वाला, जो ट्रक है यहाँ पर बस है, ये बस बता रही है क्या कहते हैं इसके ऊपर 6 ऑर्डर इसके लगे हुए हैं अभी इस टाइम, लाइव ऑर्डर लगे हुए हैं 5 ऑर्डर इसके लाइव लगे हुए हैं, 3 ऑर्डर इसके लाइव लगे हुए हैं, 3 ऑर्डर इसके लाइव लगे हुए हैं, 2 ऑर्डर इसके लाइव लगे हुए हैं, ठीक है। आपको ये बता रहा है कि यार इन गिस के ऊपर इतने इतने ऑर्डर लगे हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जर्मन बैकलिंक्स पे। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं यार ऑर्डर कितने कितने लगे हुए हैं। अब आपको समझ आती जाएगी यार ये कीवर्ड्स हैं, अभी इनमें जो कुछ कीवर्ड होंगे उनके ऊपर ऑर्डर नहीं लगे होंगे, सही है। अब इस तरह हमारे पास यूएस आ गया। अब हमें पता चल गया ये जो फ्रेंच बैकलिंक्स है इसके ऊपर कंपटीशन कम है, सही है, 300 कंपटीशन है। इस पे अगर मैं गिग बनाता हूँ मैं कामयाब हो सकता हूँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ऑर्डर मिल सकता है पहला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक किया, हमें समझ आ गई 6 ऑर्डर इसके लगे हुए, 6-5 इसके लगे हुए। अब हम यहाँ पे देख लेंगे यार तकरीबन 15 से 20 जितने भी यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, 15 से 20 जितने भी लोग हैं यहाँ पर, अगर उनके ऑर्डर लगे हुए हैं यहाँ पर 15 से 20 के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं, आपको समझ लग जाएगी यार ये जो है कीवर्ड है हमारे काम का है, ठीक है, हम इस पे काम कर सकते हो। आपने ये कीवर्ड को नोट कर लेना अपनी शीट के अंदर। हमने यहाँ पर शीट के अंदर अपना कीवर्ड नोट कर लिया यार, हमारा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। उसके बाद इस कीवर्ड के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर कितने रिजल्ट्स हैं, 300 रिजल्ट्स हैं। आपने ये यहाँ पर लिख दिया, नोट कर लिया। आप बोलते हो यार इसके ऊपर मैं गिग बना सकता हूँ, ये कीवर्ड ओके है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपने जर्मन पे आ जाना, आपने देखना यार इसके ऊपर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं। इस पे एक बंदे के ऑर्डर, इस बंदे के ऑर्डर लगे हुए 14 ऑर्डर एक्टिव है, 10 ऑर्डर इसके अभी इस 2 गिग्स के अंदर, 14 इसके यहाँ पर, तकरीबन इसके 24 ऑर्डर अभी एक्टिव है इस जगह पे, इस बंदे के। उसके बाद 7 ऑर्डर इसके लगे हुए, 7 इसके लगे हुए, 6 इसके लगे हुए, 6 इसके लगे हुए, 5 इसके लगे हुए, 5 इसके लगे हुए, 4 इसके लगे हुए, 3 इसके लगे हुए। तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी यार जो जितने भी हैं इनके ऊपर जितने भी गिग्स बनी हुई इनके ऊपर मल्टीपल
ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगी यार इस कीवर्ड पे मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास यूके आ गया। अब देखेंगे यार यूके के ऊपर कम लगे हुए हैं, तीन, दो इसके लगे हैं, तीन इसके, एक इसके, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर हम काम नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर ऑर्डर लोग इतने ऑर्डर नहीं देते, ठीक है। इसके ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा है और लोग इतने ऑर्डर भी नहीं दे रहे, तो हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह आपने नोट करते जाना, आपने एक लिस्ट बना लेनी है, अपनी लिस्ट बना ली आपने, ठीक है। आपका यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गई? बेगम समझ आ गई आपको यहाँ तक? सर आ गई सर, मेरा नाम शाजिया उस्मान है, तो समझ आ गई है सर मुझे यहाँ शादिया तक। नाम है मेरा एक आपका? क्वेश्चन, जी ठीक है। जी, तो और शादी आपको सर समझ मेरा आ ये गई? क्वेश्चन, जी जी पूछे। जी जी सर, मेरा ये यहाँ तक मुझे समझ आ गई है। सर वो दूसरा मैंने अपनी गिग से रिलेटेड ही करना है, लेकिन आप अपनी पहले वो बात को पूरी कर लें, फिर मैं क्वेश्चन करती हूँ। आप क्वेश्चन पूछे, हमारा यहाँ तक काम हो गया, हमने यहाँ तक इस तरह फाइंड करने हैं कीवर्ड्स, ठीक है। आप अपना क्वेश्चन करें। जी सर, ये मुझे समझ आ गया कि कीवर्ड्स ऐसे फाइंड करने हैं। लेकिन सर अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी अब वहां पे जो मैंने 3-4 गिग्स बनाई हुई हैं, जो कि अब बिल्कुल ही बेकार ही हैं, तो सर मैं अब उनको दोबारा से डेल करूं और फिर दोबारा से नए सिरे से गिग्स बनाऊं? आपने क्या करना है, आपकी जो आपकी उस अकाउंट के अंदर कितनी गिग्स बनी हुई हैं फिलहाल? सर मेरे ख्याल में 5 बनाई थी मैंने, 5 या 6, जिनमें से कुछ डेल कर दी मैंने, अभी भी 3-4 तो होंगी मस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने जो गिग्स बनानी है ना अभी, आपने न्यू कीवर्ड्स के ऊपर बनानी है गिग्स, ठीक है। फुल एसईओ वाली गिग्स बनानी है, ठीक है। तो मैंने जो है क्या बताया भी था कि आपने जो है उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। उसके बाद हम क्या कहते हैं, आगे आगे जब हम चलेंगे ये दो चार क्लासों के बाद हम क्लाइंट हंटिंग में जब जाएंगे, जो हमारा सेशन होगा फाइवर वाला, उसके अंदर मैं पूरा बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा यार हमने फाइवर के ऊपर गिग इस तरीके से बनानी है, इसकी एसईओ इस तरीके से करनी है, इसके अंदर कीवर्ड्स इस तरीके के लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जी बताता जी। हूँ। मैंने अभी पिछले पिछले वीक के अंदर मैंने अपनी गिग बनाई है एक, ठीक है। गिग बनाने के 15 मिनट बाद जो है ना, मुझे पूरे 15 मिनट बाद, ठीक है, गिग बनाने के बाद मुझे 15 मिनट बाद एक क्लाइंट का मैसेज आता है कि मुझे जो है इस कंट्री की वेबसाइट चाहिए, जो मैंने जिस जिस कंट्री पे मैंने कीवर्ड पे बनाई थी, वो बनाई थी, गिग बनाई थी। मुझे मैसेज आता है कि मुझे जो है ना वेबसाइट चाहिए। मैंने उसको वेबसाइट दिखाई है, उसने वेबसाइट पसंद भी कर ली। मुझे वो $30 का ऑर्डर दे के जा चुका है वो क्लाइंट, ठीक है। 15 गिग बनाने के 15 मिनट बाद मुझे मैसेज आ गया उसका, ठीक है। कई बार इस तरीके से भी होता है, लेकिन आपका जो तरीका है ना गिग बनाने का, आपने वो गिग बनानी है एसईओ के तरीके से बनानी है, फुल एसईओ करनी है उस गिग के अंदर, फिर आपको जो है ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है। तो सर वो मैं वो डेल कर दूं जो पहले की बनी हुई है, हाँ, क्योंकि वो वो गिग तो आपकी जैसे, आपकी गिग जितनी भी है वो अभी किसी काम की नहीं है। आपने गिग सारी एक साथ डिलीट नहीं करनी। आपने क्या करना है, एक गिग डिलीट करनी है। एक डिलीट करने के बाद आपने एक गिग बनानी है। जब आपकी न्यू एक गिग बन जाएगी, उसके बाद दूसरी गिग डिलीट करनी है। जब आप एक साथ सारी गिग डिलीट करोगे, आपके पास आपको फाइवर क्या बोलेगा, मल्टीपल वेरिफिकेशन आपको भेज देगा, आपको एनआईसी वेरीफाई करेगा। इस तरह जो है ना आपको इशू आएगा। आपने क्या करना है, जी आपने जो गिग आप जब गिग बनाने लगोगे, आपने वो पहले वाली गिग जो है वो डिलीट कर देनी है। एक गिग आपने उस जगह पे न्यू गिग बनानी है, सही है। जब एक गिग बन जाएगी आपकी, फिर आपने पुरानी वाली डिलीट करनी है, फिर आपने न्यू बनानी है। इस तरह 1 बाय 1 एक डिलीट करनी है, एक बनानी है, सही। इस तरह आपने 4 गिग्स, क्योंकि फाइवर अब पहले 7 गिग्स अलाउ करता था, अभी 4 गिग्स अलाउ करता है, ठीक है। आपने 4 गिग्स बना लेनी है। और जो 4 गिग्स लेकिन सर बनानी है, अगर मेरी 5 या 6 बनी हो, तो फिर भी मेरी 4 ही बनेंगी? हाँ आपकी 4 ही बनेंगी, क्योंकि अभी फाइवर ने न्यू अपडेट लेके आया है। वो न्यू सेलर को जो है ना अभी अलाउ कर रहा है, कितनी 4 गिग्स अलाउ कर रहा है, क्योंकि फाइवर की 3-4 महीने पहले, क्योंकि फाइवर जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा ना, फाइवर जो है अपनी अपनी जो है क्या कहते हैं, फाइवर को अपडेट करता जाएगा। वो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको और अपडेट करता जाएगा। इस तरह जो है ना फाइवर के ऊपर मैं बोलता हूँ, जितने जल्दी आप काम कर सकते हो उतने जल्दी काम करो। आप जितना लेट करोगे उतना आपका नुकसान होगा। आपको जो है मल्टीपल वेरिफिकेशन आएंगी, सही है, मल्टीपल इशू आएंगे फाइवर के ऊपर काम करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जी अब जी। आपने अगर न्यू गिग बनानी है ना, न्यू गिग बनाने का तरीका क्या है, एक कीवर्ड है जर्मन बैकलिंक्स। अब आप चाहती हो मैंने जर्मन बैकलिंक्स के ऊपर गिग बनानी है। अब जी आपकी जी। जो गिग बनेगी ना, वो एक ही कीवर्ड के ऊपर, हम इसकी मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास फ्रेंच बैकलिंक्स ये कीवर्ड है,
आप जो गिग बनाओगी ना, वो 4 गिग्स बनाओगी एक ही कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। जी जी एक ही कीवर्ड के ऊपर 4 गिग्स बनेंगी आपकी, एक ही अकाउंट के अंदर आपकी 4 गिग्स बन जाएंगी, ठीक है। और 4 गिग्स आपने बनानी है एक ही कीवर्ड के ऊपर। जैसे हमने फ्रेंच बैकलिंक्स के ऊपर 4 गिग्स बना ली, 4 गिग्स बन जाएंगी। 4 की आपने एसईओ की, एसईओ करने के बाद आपकी 4 गिग्स में से एक गिग रैंक कर जाती है, कहाँ पर, पहले पेज पे आ जाती है। आपको ऑर्डर जी मिलने जी शुरू हो जाते हैं, आपके ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी एक गिग रैंक है। फिर पीछे हमारी जो 3 गिग्स बचेंगी वो फालतू होंगी, क्योंकि हमारी एक गिग इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो चुकी है। आपने तीन हम्म, डिलीट कर देनी है। डिलीट करने के बाद आपने न्यू न्यू कीवर्ड के ऊपर आना है। हम इस कीवर्ड के ऊपर आए, इस कीवर्ड के ऊपर हमने 3 गिग्स, अब हमारे पास जो बची हुई है कितनी, 3 गिग्स बची हुई है, सही है। हमने जी 3 जी की गिग बनानी है इस कीवर्ड के ऊपर, 3 बना ली। 3 में से हमारी एक रैंक कर जाती है दोबारा, सही है। अब एक रैंक कर जाती है, हमारे जी पास पीछे 2 गिग्स फालतू हैं, वो डिलीट कर देनी है आपने। अगले कीवर्ड के ऊपर आए, आपने इस कीवर्ड के ऊपर अपनी 2 गिग्स बना लेनी है। 2 गिग्स इसके ऊपर बना जी ली, 2 में से एक रैंक कर जाती है आपकी, एक डिलीट कर दोगे, आपका काम यहाँ तक हो गया। आपकी 3 गिग्स रैंक होगी, आपके क्या कहते हैं लेवल 1 चला गया। लेवल 1 पे आपकी गिग्स कितनी, 10 गिग्स आपको अलाउ है। आप इस कीवर्ड पे आए, इस कीवर्ड के ऊपर आपने 4 गिग्स 5 गिग्स इस कीवर्ड के ऊपर बना ली, इसमें से आपकी एक गिग रैंक कर जाती है। आपने अदर जितनी भी फालतू गिग्स हैं वो डिलीट कर देनी है। फिर आप अगले कीवर्ड के ऊपर आए, आपने इसके ऊपर 4-5 गिग्स बना ली, सही है। इनमें से एक रैंक कर जाती है, ऑर्डर लगना शुरू हो जाते हैं, आपने जो फालतू हैं वो सारे डिलीट कर देंगे। इस तरह 1 बाय 1 आपने गिग्स रैंक करनी है। आपका इंशाल्लाह लेवल न्यू से आपका लेवल टॉप रेटेड भी पहुंच जाएगा, इस तरह आपको पता भी नहीं चलेगा, सही है। तरीकेकार यही है, आपको थोड़ी मेहनत चाहिए। जो आपकी एक गिग बनती है ना, मैक्सिमम जो टाइम लगता है आपको 6 से 7 घंटे लगते हैं एक पूरी फाइवर की एक गिग बनाने में। जो फुल एसईओ वाली गिग होती है उसके अंदर आपको जी 5 से 6 घंटे लगते हैं एक गिग बनाने में, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर है? जी 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 सर क्लियर है। ठीक है, आपने इस तरीके से काम करना है फाइवर के ऊपर। तो सर ये है कि जब आप गिग बनानी है वो फिर अब आप तरीका बताएंगे, उसकी एसईओ करना बताएंगे, फिर ही मैं बनाऊंगी उस दिन जिस दिन आप मतलब ये सारा बता देंगे आपने कि मेरा आप इस तरह करके। आपने फाइवर कोर्स ज्वाइन किया था, फाइवर मास्टर कोर्स ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं सर मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो आप किसके रेफरेंस से आई हो? सर मैं यहाँ पे ये मेरी कुछ कलीग्स ही हैं, एक वो है मैम सारा जो है, मैंने उनसे ही पूछा था, सही सही सही। तो उन्होंने ये मुझे बताया था किस तरह आप करवा रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं रिफ्रेश कर लूं। ठीक, तो आपने पहले गेस्ट पोस्टिंग पे काम किया हुआ, कोर्स किया हुआ, आपने किसी से कोर्स किया था? जी सर मेरी एसईओ क्लर्क पर भी थी। जी जी मैंने कोर्स किया हुआ है, मैंने ये किया था 1 साल पहले सर शहजाद मिर्जा का नेक्स्ट स्टेज सही सॉल्यूशन सही। से। तो सर मैंने एसईओ क्लर्क पे भी बनाई थी, अपनी गिग बनाई थी, और उसके बाद अपवर्क पे भी है और फाइवर पे भी थी, ये 3 पे मैंने बनाई है सर। एसईओ पे मुझे ऑर्डर मिला था प्रेस रिलीज का, वो मैंने किया था, लेकिन वो उन्होंने कुछ इश्यूज क्रिएट करके वो मेरी बैन कर दी। अभी पिछले दिनों मेरा लिंक्डइन का अकाउंट भी बंद हो गया, वहां पे मैंने जस्ट एक पोस्टिंग की थी एसईओ के ऊपर, और उस पे भी वो समझ नहीं आई कि उनकी कौन सी पॉलिसीज के वो खिलाफ हो गया, तो लिंक्डइन। वो भी बैन हो गए। जी लिंक्डइन का अकाउंट भी मेरा बैन हो गया, हालांकि वो काफी ग्रो किया हुआ था अकाउंट मेरा, उसपे मेरे तकरीबन 1000-1500 फॉलोअर्स थे, तो वो भी मेरा बैन हो गया। हाँ, लिंक्डइन के मेरे भी जो है अकाउंट बंद हो चुके हैं, मेरे भी ऑलरेडी पहले 2 से 3 अकाउंट मेरे बंद हो चुके हैं, ठीक है। अभी मैंने चौथा या 5वां अकाउंट बनाया है, ठीक है। अभी मैंने उसके लिए एक लिंक्डइन के लिए मैंने एक लैपटॉप न्यू लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं नेट भी अलग लगाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर आईपी भी चेंज है, मेरी हर चीज़ चेंज है, ठीक है। अब लिंक्डइन पे जी अगर आप जो है, लिंक्डइन पे एक बताऊँ क्या इशू है, लिंक्डइन पे ये इशू है, लिंक्डइन बोलता है आपकी जो इंटरनेट है, आपने जो लिंक्डइन ऑन करना है वो एक ही आईपी के अंदर ऑन होना चाहिए, एक ही डिवाइस के अंदर ऑन होना चाहिए, और उसके अंदर मल्टीपल जो है क्या कहते हैं मतलब नेट नहीं होना चाहिए, एक ही नेट से आपने यूज़ करना है, उसको हमेशा यूज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना, मतलब एक लैपटॉप के अंदर आपका क्या कहते हैं लिंक्डइन लॉगिन है, उसके बाद आप मोबाइल के अंदर उसको लॉगिन कर लेते हो, तो आपका जो है ना आईपी चेंज हो जाएगी, नेट चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो है आपका वो जो मल्टीपल जो है ना वेरिफिकेशन भेजेगा, आपका अकाउंट बंद कर देगा। एक तो वो बोलता ज़्यादा जी कनेक्ट्स नहीं सर भेजो, सही। ठीक है, कनेक्ट्स कम से कम भेजो, ठीक है। एक तो आप उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी पोस्ट कर देते हो जिससे उन वो जो है ना उनकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करती,
जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट बंद कर देती है। तो मेरे जो 3 से 4 अकाउंट बंद हो चुके हैं, अभी मैंने अभी फ्रेश न्यू बनाया अकाउंट। सही है, अभी मैं इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो आप लोग जो है उसको कनेक्ट कर लेना सारे आपस में। जी सर, मैंने तो खैर लिंक्डइन वैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद मैंने अब दोबारा बनाया ही नहीं। मैं आपको बताता तो हूँ, लिंक्डइन लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है, सही है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। वो लिंक्डइन से जितना क्लाइंट आपको मिलेगा ना, उतना किसी भी प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। लिंक्डइन से सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलेगा। लिंक्डइन का ये सीन है, लिंक्डइन में एक इशू ये है कि वो जो है ना, एक तो जो है वो उसका आईपी का बड़ा इशू होता है, वो बंद बहुत कर देता है, ठीक है। जिनके पुराने अकाउंट बने हैं उनके तो माशाल्लाह से चल रहे हैं। जो न्यू अकाउंट आजकल, जो क्योंकि जैसे फाइवर आजकल जो है अकाउंट आपका प्रूव नहीं करता, इस तरह लिंक्डइन भी जो है ना आजकल आपका अकाउंट प्रूव नहीं करता। आप उसको बनाते हो 2 दिन बाद आपका अकाउंट वो बंद हो जाता है। तो मल्टीपल इशू आते हैं इस तरह के। एसईओ क्लर्क में भी ये सीन है, एसईओ क्लर्क में भी पहले इतना कंपटीशन नहीं था। तो वो हमारे सर थे, सर शहजाद, वो हैं खुरम शहजाद जो सर हैं हमारे, उन्होंने जो है, जी जी सर, सर उनकी वीडियोस देख के मैंने एसईओ का बनाया था, हाँ। और मुझे वहां से 2 ऑर्डर भी तो मिले। तो मैंने काम जो सीखा था गेस्ट पोस्टिंग का, मैंने यूट्यूब से सीखा था। लेकिन यूट्यूब पे मैं जिनकी वीडियोस फॉलो करता था वो सर खुरम शहजाद ही थे, सही है। जब उनके जो जब थे सब्सक्राइब थे वो तकरीबन 200 या 300 सब्सक्राइब थे, तब वो न्यू न्यू थे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो मैंने उनसे काम सीखा था, मतलब उनकी वीडियोस देख के मैंने काम सीखा था। मैंने ना कि कोई पेड कोर्स किया, अभी आज तक मैंने ना कोई पेड कोर्स किया, सही है। तो मैंने जो है उनसे काम सीखा है। तो मैं जो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, जो लोग आपको कोर्स करवाते हैं, जो लोग आपको समझाते हैं, यार उनका हक बनता है कि यार वो आपको अगर एक चीज़ सिखा रहे हैं ना, वो अपनी ईमानदारी से चीज़ सिखाएं, ठीक है। अब वो ये करते हैं, आपसे फीस इतनी ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। एक तो वो कुछ कोर्स के अंदर जो है 300 लोग ऐड कर लेते हैं, 500 लोग ऐड कर लेते हैं एक एक कोर्स के अंदर, सही है। एक एक जूम मीटिंग के अंदर वो जो है 300 लोग ऐड कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, आप अगर एक जूम मीटिंग के अंदर आप जो है एक क्लास के अंदर 300 लोग ऐड करेंगे, उनमें से 1000 कोई 50 लोगों के तो क्वेश्चन तो होंगे ना। अब वो क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाएंगे 300 लोगों की होने की वजह से। उसके बाद आप उनके माइक ऑफ कर देते हो, तो वो तो फिर कोर्स नहीं हुआ ना, फिर तो वो टाइम पास ही हुआ है किस्म का। जी सर, बस ऐसा ही है कि वो 100-200 तो एनरोल होते हैं एक कोर्स में, उनके लास्ट में। आपने आपने जिनसे कोर्स किया उन्होंने फिजिकल कोर्स करवाया था कि ऑनलाइन जूम पे कोर्स करवाया नहीं था? सर, मैंने ऑनलाइन ही किया था। तो उस क्लास में कितने लोग ऐड होते थे? सर यही 250, 200, 250 इतने तो होंगे लास्ट में। तो वो आपको मौका देते थे, क्वेश्चन आंसर करने का मौका देते थे? सर वो एंड में थोड़ा होता था बस, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मौका मिलता था, थोड़ा बहुत ही मिलता था, लेकिन इतना इतना ज्यादा नहीं मिलता था। वो बस लेक्चर देते थे सर फरहान, उनके भाई हैं सर शहजाद मिर्जा के। तो शहजाद और शहजाद नहीं देते थे? नहीं नहीं, उन्होंने एंड में दिए थे 1-2 लेक्चर, लेकिन जो ज्यादा सारा काम करवाया उनके भाई ने करवाया था, सर फरहान बिलाल ने। यार अब एक एक बंदा जैसे अभी अभी मैं कोर्स करवा रहा हूँ या कुछ भी करवा रहा हूँ, अब मैं अपने दोस्त को थोड़ी बुलाऊंगा यार आप जो यहाँ पर आके आप पढ़ाओ, ठीक है। अब अब उनके भाई का एक्सपीरियंस अलग होगा, अब उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, अगर मैं किसी अपने दोस्त जिसने मेरे से काम भी सीखा है, सही है, अगर मैं उसको बिठाऊंगा उसका एक्सपीरियंस कम होगा। तो जी उनको ये सर, देख, वो तो और भी सिर्फ एक बंदा नहीं वहां पे करवाता, उन्होंने तो और भी बहुत ज्यादा लोग रखे थे। जैसे अगर उन्होंने हमें फाइवर की गिग बनानी सिखाई है, उसके बाद उसमें जितने भी मल्टीपल इश्यूज आते थे, उन्होंने काफी ज्यादा अपने सीनियर स्टूडेंट्स रखे हुए थे उन सवालों के जवाब देने के लिए, कि वो जवाब सही देंगे जो उनके सही सीनियर सही 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 स्टूडेंट्स थे। सही ये, तो अब उनका काम है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरे मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट वो बोलते हैं सर हमने जो है कोर्स किया किससे, गुफरान हादी साहब से कोर्स किया, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, ठीक है। जब आप वो बोलते हैं यार हमने हमने गुफरान हादी से कोर्स किया फाइवर, मैंने बोला यार उन्होंने आपको फाइवर का नहीं सिखाया। अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं यार हमें फाइवर का उन्होंने नहीं सिखाया, उन्होंने बस ये सिखाया कि गिग कैसे बनती है। तो यार जब आप फाइवर एक कोर्स सिखा रहे हो, सही, आप एक चीज़ सिखा रहे हो, तो आप उसको फिर डिटेल के साथ बताओ ना, ईमानदारी के साथ बताओ, सही है। तो आप उसको ये खाली बता रहे हो, वो बच्चा जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी जाके देख सकता है यार, हाउ टू क्रिएट फाइवर गिग, सही है। यूट्यूब का आपको एडवांस कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो यूट्यूब से भी जाके देख सकता है। अगर आपने उससे कोई पेमेंट ली है, कुछ भी किया, आप उसको सिखा रहे हो, तो आप चीज़ ईमानदारी के साथ सिखाओ ना, आप उसके साथ 2 नंबरी नहीं करो।
जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिखा जरूर दी हमें उन्होंने, ये भी एक है कि उन्होंने हमें सिखाया जरूर कि फाइवर गिग कैसे बनती है और कैसे कैसे अपने वर्ड्स इसमें इनपुट करने हैं। लेकिन उसके बाद हमें मल्टीपल इश्यूज आते थे, हम अपनी गिग उनको चेक करवाते थे, देखें सही बनी है ठीक बनी है, लेकिन वो खुद नहीं इसका कभी भी जवाब देते, वो दे ही नहीं सकते। जब 250-300 बंदे को वो कैसे जवाब दे सकते हैं? हाँ, उसके लिए फिर आगे उनके सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, वो फिर हैंडल करते थे। सही सही सही। चलिए सही है, इंशाल्लाह जो है आपको फाइवर का यहाँ तक क्लियर हो गया। जी सर। सर अब बस ये है कि वो मैं अपनी जो गिग्स है ना, उनको ऐसे एक एक करके डेल करूंगी, और फिर आप जब बताएंगे कि इसको कैसे बनाना है तो उसके मुताबिक बना लूंगी अच्छा। फिर। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता कि हम फाइवर की गिग को डिलीट के बजाय एडिट करके उसको हम लोग कर सकें दोबारा से? नहीं नहीं, असल में नहीं, असल में एडिट नहीं हो सकती वो। एडिट आप अगर कर भी लोगे ना, तो आपकी उस तरह की गिग नहीं बनी होगी, बनेगी जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, एसईओ वाली गिग नहीं बनेगी। एडिट आप कर भी लोगे ना, लेकिन एसईओ वाली गिग नहीं बनेगी। तो और उसका सर तरीका मैंने ये कार, भी सुना है कि उसका जब एडिट करते हैं तो उसका एक वो जो यूआरएल में एक आ चुका होता है जो टाइटल है, वो कभी चेंज नहीं होता। उस पर मल्टीपल इशू आएंगे आपको अगर आप एडिट करते भी हो ना। समझ लो हम मान लेते हैं यार हमारी गिग एडिट भी हो जाती है, लेकिन एडिट होने के बाद भी ना आपको मल्टीपल इशू आएंगे। एक तो आपकी जो गिग है वो रैंकिंग में शो नहीं होगी, ठीक है, ना उसके ऊपर इंप्रेशन आएगा ना वो आएगा, क्योंकि जो एक फ्रेश चीज़ जो बनी होती है उसमें फ़र्क होता है। सही है, एक दूसरी चीज़ को चेंज करने में फ़र्क होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को आप रिपेयर करते हो, एक आप फ्रेश जाके मार्केट से लेके आते हो, तो उन दोनों में फ़र्क होता है ज़मीन आसमान का। तो यही अच्छा फ़र्क है सर इसमें, लेकिन एसईओ का फ़र्क होगा दोनों में। अच्छा सर, अभी मेरी 7 गिग्स बनी हुई हैं, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो फिर अभी 4 का ही ऑप्शन आएगा फिर तो? फिर तो 4 का ऑप्शन आएगा। तो आप जो है एडिट करके चेक कर लो, अगर आपका कोई मल्टीपल इशू नहीं आता। अगर आप चाहते हो यार, हाँ, अगर आपकी गेस्ट पोस्टिंग की सारी गिग्स बनी हुई हैं, आप उसको एडिट करोगे, फिर तो हो जाएगी एडिट। सही है, कोई इशू नहीं आता। अगर ऐसा ऐसा है कि आप जो है गेस्ट पोस्टिंग की ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग्स बनी हुई है, आप चाहते हो मैं उसको कन्वर्ट करूँ कहाँ पर, गेस्ट पोस्टिंग में करूँ, चेंज करूँ, तो उसमें मल्टीपल आपको इशू आ सकते हैं। नहीं नहीं सर, सारी जो गिग्स हैं वो सब गेस्ट पोस्टिंग पर ही हैं। आप देख लो, आप गिग बना के देख लो। सही है, आप अगर चाहते हो मैंने 7 गिग्स मेरी ज़ाया ना हो, सही है, आप उसको एडिट करो। एडिट करने के बाद उस पर देखो इंप्रेशन कितने आ रहे हैं। अगर तो इंप्रेशन सही आ रहे तो ठीक है, अगर नहीं सही आ रहे तो फिर आप जो है सारी डिलीट करके आप न्यू, वन बाय वन आप न्यू बनाए। ठीक है। चलिए ठीक है सर। आप लोगों को जी यहाँ सर, तक। ये यहाँ तक, जी सर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सर अब इसको थोड़ा सा सम अप कर दें क्योंकि टाइम भी काफी हो गया। तो वो यही मैं कहना चाह रही थी कि आप इसको जो है अब बताएंगे जब हमें कि किस तरह ये इसको करना है बनाना है। तो इसको फाइबर को हम तभी बताएंगे बनाएंगे, और उसके बाद जो है फिर आपसे वो अपवर्ड का जब लेक्चर आएगा फिर उस पे वो प्रोजेक्ट के सिलसिले में भी बात करनी है, वो फिर हम मैं तभी कर लूंगी जब आप उस पे आएंगे जी जी, अपवर्क हम पर। वही तो बोल रहा हूँ, आप लोग जो है आराम सुकून से भी जो है ना स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। सही है, हमने बेसिक टू एडवांस चलना है। ठीक है, अब इसके अंदर जी कुछ जी न्यूबी भी बिल्कुल। ऐड है। सही है, न्यू लोग भी ऐड हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता, तो हमने जो है उनके साथ चलना है। सही है, सारों ने एक साथ चलना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हमारी एक क्लास फाइवर के ऊपर होगी, एक अपवर्क के ऊपर होगी, इस तरह हर प्लेटफॉर्म को हम कवर करते जाएंगे। जी सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब लास्ट का 1 मिनट बचा और कभी भी क्लास एंड हो सकती है, तो इसे पहले एंड कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, हम जी क्या कहते सर। हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके जी सर। सर। ओके ओके सर। अल्लाह हाफिज़, ठीक है, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।